शेख वकास अकरम साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपके वक्त का कोई पेशरफ्त है सर? इमरान खान साहब से मुलाकात में आपसे मैंने जैसे अर्ज किया कि थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि उनका जेल में तिब्बी मुआयना हुआ है और सेहत उनकी ठीक है। आई एम श्योर कि आपको भी मिली होगी, बट मुलाकात आपकी जिस तरह से आप चाह रहे हैं करवाने के हवाले से, इज देयर एनी डेवलपमेंट? देखिए सर, सो फार आई डोंट सी एनी डेवलपमेंट। हमारे पास इस किस्म की कोई इतला नहीं है। अगर खान साहब का तिब्बी मुआयना करवाया भी गया है तो हम उस पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए कि ये तो हमें सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो पिछले 2 दिनों से कह रहा है जी कि हर चीज़ ठीक है, कोई माइनर सा इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी कान में। वो तो पहले भी एक दफ़ा उनको हुआ था। इस किस्म की चीज़ें अच्छा। हम तक पहुंची। मगर और जैसे आपने जिक्र किया कि 3 को आखिरी दफ़ा वकला की मुलाकात हुई थी, तो मैं इसमें थोड़ी सी तशरीह कर दूं। खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस हैं और हर केस में मुख्तलिफ वकला है और बहुत सारे वकला हैं। अगर इन्होंने उसमें से कोई 3-4 वकला को 3 को मिल भी गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वकला की एक्सेस है, फैमिली की एक्सेस बंद, की एक्सेस बंद। हम जो कारकुन MNA MP और सेनेटर मिला करते थे, हमारी थर्सडे को मुलाकात का टाइम था, जो हाई कोर्ट के हुक्म से 6 आदमी मिला करते थे थर्सडे को, वो तो पिछले 4-5 हफ्ते से बंद है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे अपने डॉक्टर और खान साहब की बहन और वकला को एक्सेस नहीं मिलती, देखिए ना, ये तशवीशनाक है। तशवीशनाक इसलिए है कि एक तरफ आपने जब संजानी जलसा मुअख्खर करवाना था और हुकूमत की टांगे कांप रही थी और वो चाहती थी कि हम ये जलसा मुअख्खर करें, डेट चेंज करें, क्योंकि खत्म नबूवत के हवाले से बहुत से उलमा कराम और मौलवी साहबान जो थे मुख्तलिफ मजहबी जमातों के, वो इकट्ठे हुए थे रेड जोन के अंदर। और फिर एक बांग्लादेश का टेस्ट को चल रहा था पिंडी में और पुलिस भी डिवाइडेड थी और ये चाहते थे कि कोई ऐसा के पीछे लोग आ रहे हैं तो कोई ऐसा मसला मामला ना बन जाए, कोई दहशतगर्द बीच में ना आ जाए। और खान साहब के उन्होंने तरले किए। उस लिए उस काम के लिए 7 बजे सुबह जेल खुलवाई गई और 2 आदमियों से मुलाकात कराई। किस लिए? कि जी आप एक जलसे की डेट मुअख्खर कर दें। अब इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है SCO, और हम खुद चाहते हैं पाकिस्तान की सालमियत और इमरान खान की जिंदगी से ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं। पहले पाकिस्तान, इमरान खान की जान। हम ये समझते हैं कि क्या वजह है एक जलसे को मुअख्खर करने के लिए आप ऐसे 2 सियासी लोगों की मुलाकात हमारी पार्टी में से करवा देते हैं जो कि ना डॉक्टर हैं और ना उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ पे हमें अजीब अजीब खबरें आ रही हैं जेल में से, और SCO इतनी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से देखें ना। शेख हम साहब, भी ये पाकिस्तान अजीब व गरीब किस्म की और इंतहाई तशवीशनाक किस्म की जो खबरें आ रही हैं वो हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पता नहीं रूमर्स हैं, ज़ाहिर है कि इन्फॉर्मेशन ब्लॉक होगी तो रूमर्स फैलते हैं। अल्लाह करे र्यूमर हो, ये जेल से आ रही हैं खबरें? मैं ये हो। पूछना चाह रहा था, आपने फरमाया ना कि जेल से आ रही हैं। देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जेल में होते हैं और वो खबरें मुख्तलिफ पहले भी देते रहे और अब भी देते हैं। अच्छा फिर आपके कुछ एंकर्स हैं, कुछ वीलॉगर्स हैं, जी। कुछ वो बड़े वसूख से बात करते हैं, कुछ हमारे मुखालिफिन हैं। मतलब मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं और मुख्तलिफ लोग हैं जो इस किस्म की खबरें दे रहे हैं। मगर बहरहाल खबरें ठीक है या गलत है, इस बात को आप छोड़ें। सही। हमारे पास तस्दीक का कोई रास्ता नहीं है और ये कानूनी हक है एक कैदी का कि उनको उनकी फैमिली से और वकला से मिलने दिया जाना चाहिए। इसमें मज़ाहिका क्या है? बिल्कुल ठीक। वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून। आई मीन, हम कुछ चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। हम देखें ना, हमने तो इस्लामाबाद आना था अपने पंजाब के एहतजाज खत्म करने के बाद, ठीक है जी। अब आपने हमें मजबूर किया कि हमने अपने पंजाब के सारे एहतजाज मुअख्खर किए, पुरअमन एहतजाज जो हमारा आईनी हक है, और उसको हमने इस तरफ किया पॉलिटिकल कमेटी ने कंसेंसस के साथ जी। ये भी आप एक मीडिया पे एक तमाशा देख रहे होंगे जी, ऐसा है, कोई किसी की राय ये है, किसी की राय ये है। स्टूपिड और नॉनसेंस बातें हैं। जब एक कंसेंसस फैसला हो जाता है, इट डज नॉट मैटर किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैटर ये करता है कि पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला क्या किया और उसका एलामिया क्या है। और एलामिया के मुताबिक, फैसले के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर ये खान साहब से हमें मिला दें तो ठीक है, ना मिलाए तो फिर हमें 15 को यहाँ आना पड़ेगा। सही। तो इनको क्या तकलीफ है? ये क्यों नहीं मिलाते? इतना ये तो कोई बात ही नहीं है। हमने तो देखे ना। लेकिन शेख साहब, जिस तरह से वो अभी तक जिस तरह से वो मुसर हैं इस बात, मतलब जिस तरह से हुकूमत, पता नहीं क्यों किसी को समझ नहीं आ रही कि जिद क्यों उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन इसका मतलब है कि 15 को आप लोग आ रहे हैं फिर इस्लामाबाद, और फिर क्या KP वाले भी आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी आ रहे हैं इस्लामाबाद, जस्ट लाइक द लास्ट टाइम? सर देखें, बात यह है कि
केपी वालों के बगैर तो कोई एहतजाज तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ खसूसन इस्लामाबाद का जो सबसे करीबी वो केपी है, और केपी के बगैर एहतजाज कैसे हो सकता है? ये तो सवाल ही आप छोड़ दें, केपी तो ऑब्वियसली आ रहा है। अच्छा, काबिल एहतराम शेख वकास अकरम साहब, आइनी तरमीम से मुतल्लक हुकूमती जो मसवदा है वो सामने आ गया है और आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी है। सदर मुमलिकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करेंगे। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ किबला कि पीटीआई ने भी अपना मसवदा खुसूसी कमेटी के इजलास में पेश किया, और इस आपके जो मसवदा है उसके अहम नकात क्या है और दूसरों से बाकियों से वो कैसे मुख्तलिफ है, उसके मुतल्लिक सर हमने कोई मुसवदा पेश नहीं किया। ये खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं और मैं हैरान हूँ। हमारे दोस्त बगैर सोर्स के और बगैर किसी चीज़ के कर लेते हैं। जो मीटिंग कमेटी है वो हाई लेवल कमेटी है, और मेरे ख्याल में उसकी प्रोसीडिंग के हवाले से गैर जिम्मेदार राना रिपोर्टिंग जो है वो अच्छी बात नहीं है। हमारी पार्टी ने अपना कोई मुसवदा पेश नहीं किया। हमारी पार्टी को गवर्नमेंट का मुसवदा मिला, जिसके हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि ये भी नामुकम्मल दिया गया है, और वो भी आपको पता है कि कल दिया गया। अब उस पर इनफॉर्मली इनकी एक सब कमेटी बनी है, उसके अंदर ये डिलिबरेशंस करेंगे। हमारी टीम भी उसको देख रही है कि हुकूमती मुसवदे में क्या है। मगर एक बात तो तय है, वो अपने ज़हन में रखिएगा कि हम आईनी अदालतों के क़याम के खिलाफ है। हम ये समझते हैं कि 148 केसेस की पेंडेंसी जो है उसको दूर करने के लिए एक ऐसा मुल्क जड़ा मंग पिन के खा रहा है, जड़ा मतलब है कि की मैं तुहानू दसा किवें हुकूमत और किवें मीशत चल रही है, उसमें आप ये समझते हैं कि 148 केसेस की पेंडेंसी के लिए आप एक नई अदालत खड़ा करना चाहते हैं। आप उनके लिए नई बिल्डिंग का बंदोबस्त करना चाहते हैं, उनके आप मतलब है कि रिटायर्ड जजेस आप हायर करना चाहते हैं, फिर उनके आप उसके जो अपॉइंटमेंट का इख्तियार है वो आप कहाँ देना चाहते हैं। ये तो सारा फजूल स्टूपिड बात है। 5 सीनियर जजेस जो हैं, जैसे मौलाना भी बात करते हैं, बेंच, वो उनका एक बेंच बन जाना चाहिए। ठीक है, और वो उसको डील कर लें। आपको बहुत ज्यादा पेंडेंसी है तो आप 2-3 जज बढ़ा लें। हम तो एडहॉक जजेस के खिलाफ थे। हम तो चाहते थे कि 2-1 जज का तो हमने भी कह दिया था कि अगर बढ़ा लें तो कोई मजाक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां कम कर लें। आप 60-70 हजार केसेस की पेंडेंसी है, उनके ऊपर तवज्जो देने की बजाय 148 केसेस के ऊपर आप तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि कौम को पागल समझी बैठे हो, की समझी बैठे हो तुम। अच्छा शेख साहब, अभी अब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इस्लामाबाद एहतजाज की, एंड यू सेड के केपी के बगैर तो, क्योंकि इट्स नियरेस्ट टू इस्लामाबाद आल्सो, और केपी का तो फिर मस्ट है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपकी पार्टी के मैं क्या कहूँ, एक्टिविस्ट हैं, अब सीनियर एक्टिविस्ट तो कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन बहरहाल बड़े एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर ये क्लेम करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ये गारंटी दे के आ गए हैं कि मैं दोबारा अब इस्लामाबाद नहीं आऊँगा, और फिर इस तरह की बातें कि उनकी जो स्टोरी उन्होंने सुनाई थी आके असेंबली के अंदर वो दुरुस्त स्टोरी नहीं थी। अब फिर आपके कारकुनान ओवरऑल अगर सोशल मीडिया पल्स को देखा जाए, मैं सिर्फ अगर पूरा कर लूँ सवाल, तो कारकुनान बड़े गुस्से में आपके, और वो ये कहते हैं कि ये हमसे क्यों बातें छुपाई जाती हैं। लोग तो आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तो आता है, मतलब जो एग्जैक्ट बात है वो बताई क्यों नहीं जाती। ये आप सोशल मीडिया पे जहां मर्जी देख ले, आपकी जमात के कारकुन ये सिर्फ वर्कर ही नहीं आता। मैं थोड़ा सी आपको ठीक कर दूं, सिर्फ वर्कर नहीं आता, हमारा लीडर साथ आते हैं। कौन सा एमपीए या कौन सा मिनिस्टर था केपीके का जो नहीं आया अली अमीन के साथ? कौन सा एमपीए था पंजाब से जो यहाँ नहीं पहुंचा? पंजाब के बहुत कौन सा जिले सदर था जो पंजाब से नहीं पहुंचा? कौन सा हमारा चेयरमैन था जो पंजाब से नहीं पहुंचा? जस्ट बिकॉज एमएनए आपके साथ चंद टीवी पे बैठ जाते हैं वो लीडर बन गए, और जो बेचारे एमपीए 6 लाख का नुमाइंदा है वो लीडर नहीं है, क्योंकि टीवी पे नहीं बैठता। 10 लाख वाला लीडर बन गया और 6 लाख वाला लीडर नहीं है। हमारे लिए तो काउंसलर भी लीडर है, हमारा यूनियन काउंसिल चेयरमैन भी लीडर है, और लीडरशिप हमेशा वर्कर के साथ होती है। शेख साहब, पंजाब के चंद एमपीएस के अलावा हमें तो कोई नजर नहीं आया वहां पे, कोई वीडियोस अपनी को पोस्ट ही कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको चंद के अलावा चेहरे ही नहीं पता ना सब। ये बिल्कुल काफी सालों के पता है सर, मतलब यहाँ पे लाहौर में ही हम रहे हैं बहुत अरसा, बहुत सारे तो लाहौर के मैं कह दूं कि वो नहीं नजर आते। आई एम सॉरी सर, आई विल नॉट एग्री विद यू सर। हमारे मैं बसद एहतराम आपसे इख्तिलाफ करूंगा। चले ठीक हो गया शेख साहब।